मेरे राम। राम ऋष्यमुख पर्वत पर हैं। सुग्रीव के राज्याभिषेक जैसे ही हुआ था, वर्षा काल प्रारंभ हो गया था। ऐसे बरसीले मौसम में कोई अभियान शुरू नहीं हो सकता। जो सीतान्वेषण का अभियान होना है, ऑपरेशन सीता होना है, वो वर्षा काल में जंगल में संभव नहीं। इसलिए सुग्रीव को भी लंबे वनवास के बाद राज्य प्राप्त हुआ था और सुग्रीव को राज्य की व्यवस्था भी करनी थी और स्वयं को अपनी विश्रांति के लिए भी समय चाहिए था। तो 4 महीने का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया था कि भाई 4 महीने कोई काम नहीं। सुग्रीव इन 4 महीनों में अपने राज्य को व्यवस्थित करेंगे, किष्किंधा के राज्य को, जो बाली को हरा करके वध करके उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है, और 4 माह राम बिताएंगे ऋष्यमुख पर्वत पर प्रस्रवण गुफा। राम ने सुग्रीव को दे दिए थे 4 माह और स्वयं को केंद्रित कर लिया था प्रस्रवण में। और पंपा क्षेत्र का ये जो प्रखंड जहां ऋष्यमुख पर्वत है, वहां प्रकृति बहुत उदार है मेरे राम। आज भी है, तुम जाओ और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों में अपनी भ्रमण यात्रा तय करो तो तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। इसको देखकर राम को लगा था कि 4 माह 4 दिन की तरह गुजर जाए। लेकिन जब मन पीड़ा से भरा हो तो चंद्रमा की किरणें भी सूरज का ताप बन जाती हैं। राम के 4 माह 4 वर्ष की तरह बीते थे और अंततः बीत ही गए 4 माह। वर्षा भी थम गई, लेकिन राम देख रहे हैं कि सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव की ओर से कोई पहल नहीं हुई। सुग्रीव अभी भी किष्किंधा में विश्राम में है, तो राम चिंतित होना जीवन में बहुत आवश्यक है। जो चिंताहीन होने का नाटक करते हैं वो अंदर से इतने कुंठित होते हैं, या उनके जीवन में ऐसा कोई विषय नहीं होता है कि उन्हें कुछ सोचना पड़े। वो तो भाग्य के अधीन पशुपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। मानव का जीवन तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि जहां मानव है वहां चिंता है। ये कहना कि मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, मनुष्य होकर के कोई नहीं कह सकता। राम को भी चिंता है। राम को भी ये सूचना मिल रही है कि सुग्रीव किष्किंधा में भोग विलास में डूबा हुआ है। ये सब जानकर देखकर सुग्रीव के प्रति राम के मन में मर्यादित क्रोध उत्पन्न होता है। मेरे राम, क्रोध 2 प्रकार का है। एक आवेशित क्रोध है, इसमें आवेश होता है, और दूसरा मर्यादित क्रोध। आवेशित क्रोध परिस्थितियों और परिणाम की
परवाह नहीं करता। जो कॉमन मैन है सीएम, वो ऐसा ही क्रोध करता है और इसीलिए क्रोध का परिणाम हमेशा ही नकारात्मक होता है। क्रोध का परिणाम कभी सकारात्मक हुआ हो, सामान्य रूप से जीवन में ऐसा नहीं घटता। सामान्य व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ और निर्भीक प्रमाणित करने के लिए आवेशित क्रोध को उचित ठहरा देता है, लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति, मैन ऑफ एक्सीलेंस, मर्यादित क्रोध प्रकट करता है। क्रोध तो मानव की अस्थि मज्जा की तरह उसके अस्तित्व में समाया हुआ है और इसलिए क्रोध तो आएगा ही। जो अंतर्मुखी प्रकृति के मानव होते हैं, क्रोध उन्हें भी आता है, लेकिन वे अपनी अन्य भावनाओं की तरह क्रोध को भी जब्त कर देते और ऐसे लोगों में आंतरिक नकारात्मकता बढ़ जाती है। हाँ, जो चमत्कारी लोग हैं, मिरेकलस पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में यह अवधारणा सत्य नहीं। राम सुग्रीव के प्रति मर्यादित क्रोध का अनुभव हो रहा है। राम ने अपनी भावना लक्ष्मण को बताई तो लक्ष्मण के अंदर आवेशित क्रोध ने जन्म लिया और लक्ष्मण तत्काल सुग्रीव का वध करने को तैयार हो गए। लक्ष्मण तो है ही आवेशी, लेकिन राम ऐसी कार्रवाई के लिए लक्ष्मण को रोकते हैं और सुग्रीव को केवल अपना संदेश देने के लिए किष्किंधा भेजते हैं। और राम का जो संदेश है सुग्रीव के लिए बड़ा संतुलित और आक्रामक संदेश है। राम ने लक्ष्मण से अपना संदेश भेजा सुग्रीव को कि बाली जिस रास्ते से गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है और बाली के मार्ग पर जाने की गलती न कर। राम का संदेश लेकर जब लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे तो उनकी जो शारीरिक भाषा, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज अत्यधिक विध्वंसकारी है। राम का महाकाल को आमंत्रित करता हुआ संदेश और लक्ष्मण का आवेश पूरे किष्किंधा को प्रकंपित कर रहा है। कांप गई है पूरी राजधानी वानरों की, प्रकंपित है पूरी किष्किंधा, रनिवास प्रकंपित है, महल प्रकंपित है और सुग्रीव इतना भयभीत है कि स्वयं लक्ष्मण के सामने जाने से बचता है और अपनी पत्नी तारा को भेजता है लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए, क्योंकि सुग्रीव जानता है
कि जो आवेशित व्यक्ति होता है, क्रोध में जो व्यक्ति होता है, और अगर वो उत्कृष्ट व्यक्ति है तो स्त्री के सम्मान में झुक जाता है। तारा की मध्यस्थता, सुग्रीव की क्षमा याचना, हनुमान के सुझाव, सब मिलाकर स्थिति का नियंत्रण बना देते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सुनु हनुमंत संग लै तारा, सुनु हनुमंत संग लै तारा, कर विनती समझाओ तुम्हारा, कर विनती समझाओ तुम्हारा, तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना, प्रभु सुजस बखाना, प्रभु सुजस बखाना।